नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर राम की नगरी अयोध्या से सामने निकल कर आई है। राम की नगरी अयोध्या में पहला कोरोना केस पॉजिटिव पाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। ये अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राम की नगरी अयोध्या में एक प्रेग्नेंट लेडी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और इसमें चौंकाने वाली खबर यह है कि वो लेडी कहीं बाहर नहीं गई, उसके बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यही है आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। राजीव, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और चौंकाने वाली खबर है कि वो लेडी जो बाहर नहीं गई, प्रेग्नेंट है, वो कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गई। हाँ बिल्कुल, देखिए पहला सवाल तो लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि ये गांव का मसला है। ये फैजाबाद से 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां का मसला है। तो देहाती इलाका है, ग्रामीण इलाका, ये शहरी इलाका है। दूसरी बात, वो महिला प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उनको कोरोना, और ये अयोध्या में पहला पॉजिटिव केस है। अभी अगर आप वैसे देखें, मैं 4 दिन पहले अयोध्या गया था, तो वहां पर कोरोना के एक भी केस नहीं आए थे। और जितने अयोध्या की सीमा से सटे जो जिले हैं, उन सब में पॉजिटिव केसेस बात ये आ गई कि राम की नगरी है और यहाँ उस तरह से नहीं है, भगवान का भी है। कई लोग आशीर्वाद के तौर पर भी वहां के जिला प्रशासन की भी बहुत तारीफ हो रही थी। और उसमें एक बात और भी थी कि वहां 13-14 जमाती वहां गए थे, उनका भी टेस्ट हुआ, वो भी निगेटिव आ गए थे, नेगेटिव आए। हाँ, एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ था। तो आज जो कल रिपोर्ट आई है उसमें एक महिला प्रेग्नेंट हुई। जो चौंकाने वाली खबर इसलिए कि हमारे जो दर्शक गांव में रहते हैं या छोटे कस्बों में रहते हैं, उनके लिए ये खबर है। और कोरोना कैसे रूप बदल रहा है, कोरोना कैसे कहां प्रकट हो रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं आपको इसलिए केस बता रहा हूं, हम लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये एक चौंकाने वाली बात है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो गांव में 2 महीने से अपने घर पे थी, तो वो गई। दरअसल क्या है, आजकल वहां के जिला प्रशासन ने और भी जिला प्रशासन ने ऐसा कर रखा है कि अगर आप रेगुलर चेकअप के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं, कोई भी जाता है, तो उनसे ये कहा जाता है कि पहले आप कोविड-19 टेस्ट करा के आओ, तो आपका टेस्ट होगा। तो उनका कोई टेस्ट वेस्ट होना था, और रूटीन चेकअप के लिए गई थी। प्रेगनेंसी पीरियड में जो महिलाएं जाती रहती हैं, तो उनका कोविड टेस्ट उस अस्पताल में वहां पे कराया गया। तो उसकी रिपोर्ट, वो शायद 19 तारीख को उनका सैंपल लिया गया था, और कल 22 तारीख थी ना, नहीं, कल 23 थी, आज 24 है। हाँ, तो कल उनकी रिपोर्ट आई और पॉजिटिव आ गई। तो बड़ा हड़कंप समझ गया, जिला प्रशासन से लेके सारे लोग गांव में पहुंच गए। और ये हुआ कि गांव वालों ने भी कहा, और वो ठीक ठाक फैमिली की है, फैमिली के लोगों ने कहा कि भाई इस स्थिति में बहू बाहर कहाँ जाएगी। एग्जैक्टली आम दिनों में भी नहीं जाती। और दूसरे ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना भी, हम ऐसे में निकलने से बाहर डर रहे हैं लोग। हाँ, प्रेग्नेंट बहू को तो आदमी वैसे ही नहीं जाने देगा कहीं, क्योंकि दोनों के लिए खतरा है, बच्चे के लिए भी खतरा है। तो वो लोग तो बड़े हैरत में थे कि 2-2.5 महीने से तो हमारी बहू, हमारी मतलब घर की जो, राजीव वो लोग नहीं, मैं भी हैरान हूँ, तमाम दर्शक भी हैरान है। हाँ, कि उन्होंने कहा वो तो गई ही नहीं कहीं, और उनकी ना कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, ना कभी दिल्ली गई, ना लखनऊ गई, 2-2.5 महीने से गांव में ही पड़ी हुई है। अब इंटरेस्टिंग केस इसमें आता है, जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये हुआ कि नहीं, कोई आया होगा, कोई गया होगा, किसी से तो ये मिली होंगी। ऐसे घर में बैठे बैठे, बेडरूम में लेटे लेटे किसी महिला को कोरोना कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। तो एक ये हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, हम और विपनेश, हम रोज शाम को एक केस ऐसा जो कोरोना का आता है, जो आपके हमारे घर से जुड़ा हुआ है, हमारे भी घर में हो सकता है। हम बहुत एक्सपर्ट सी बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल बात करते हैं। और ये आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी खबरें हैं जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आप जान सकें सच्चाई। ऐसी ही खबरों पर हम चर्चा करते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि जब बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ, वहां के प्रशासन ने, वहां के चिकित्सा से जुड़े लोगों ने उस फैमिली से कहा कि भैया ऐसे कैसे पॉजिटिव, ये तो पहला केस आ गया अयोध्या में, और ये हड़कंप मच गया होगा, चारों तरफ बाहर नहीं गए। अरे आप ये समझिए
मेरी अयोध्या में 2-3 लोगों से आज बात हुई। अयोध्या में लोग साइकिल पर, मोटरसाइकिल पे इधर उधर नहीं, हालचाल लेने के लिए दूसरे शहर से, उस शहर का माहौल अलग था, वहां की गलियों सड़कों का, क्योंकि लोगों को लग रहा था यहाँ कहाँ मामला आया, एक मामला अभी तक नहीं आया, निश्चिंत थे लोग, वहां नहीं था। लेकिन आज अयोध्या की सड़कों पर सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा है, लोग घरों को नहीं आ रहे, लोग बिल्कुल डर गए। वो एक केस आया है 7 किलोमीटर दूर, तब भी आप देखिए, हम लोग जिस इलाके में रह रहे हैं तो बगल वाले अपार्टमेंट में भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां के लिए तो ये थोड़ा सा मामला है। तो इसमें हुआ क्या, क्योंकि लगातार राजीव हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कोरोना के सिम्टम्स नहीं पता चल रहे हैं, वो जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव है वो नॉर्मल ही नजर आता है स्टार्टिंग डे में, आप उसको देखकर कह ही नहीं सकते कि वो कोरोना पॉजिटिव है या संक्रमित है या ऐसी कोई उसको प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है सभी के लिए। ये परेशानी भी है। अब हम आज थोड़ा विपनिश कोरोना अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं जल्दी जल्दी, जो खबरें आपको टीवी पर शायद आपने नोटिस नहीं की होगी और दूसरी जगहों पर अलग तरीके से आता है। हम कोरोना अपडेट में आपको अच्छी अच्छी जानकारियां भी देते हैं और कुछ जो कोरोना के खतरे उससे भी आगाह करते हैं। पहली जानकारी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भी 160 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट परसों हुआ था। आज उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें 3 बड़े चैनलों के संवाददाता, रिपोर्टर्स और कैमरामैन थे। सबको ये जानने की दिलचस्पी होगी कि 167 मुंबई में थे तो उसमें 53 पॉजिटिव हो गए। तो दिल्ली में 160 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट हुआ तो क्या हुआ, तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि सारे पत्रकारों का टेस्ट नेगेटिव आया। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आप सब भी इंतजार कर रहे थे और हम खुद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डर भी था कि कहीं कोई पॉजिटिव केस ना निकल आए, लेकिन दिल्ली में जितने भी जर्नलिस्ट का अब तक टेस्ट हुआ है पहले दिन की रिपोर्ट आई है। पहले दिन 160 का हुआ था, तो सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है, सबकी नेगेटिव। और राजीव, WHO की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। बिल्कुल, WHO की तरफ से वार्निंग है। देखिए, और दूसरी बड़ी अपडेट दर्शकों को ये दे दें कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं, जो डबलिंग होने का केसेस हैं, वो ये बताया जा रहा है, सारी संस्थाओं ने ये कह दिया है कि ये हमने लॉकडाउन की वजह से डबल होने से बहुत रोक लिया है। और तीसरी बात यह है कि 25% हमारे मरीज जो मतलब रिकवरी रेट है वो बढ़ करके अब 25% पर पहुंच गया। ये भी राहत की बात है कि इन्फेक्टेड लोग जो है उसमें से 25% लोग अब डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो ठीक होकर के अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये राहत की बात है। और WHO की तरफ से जो कहा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि WHO ने एकदम अलर्ट किया है, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है और इसीलिए कोई ऐसे मन में ना ठान ले, ऐसा कोई ना सोच ले कि अब हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं, जल्दी बाहर आ जाएंगे। अभी इस स्थिति में हम नहीं है, तो हमें संभलना होगा, लॉकडाउन का पूरा पालन करना होगा। राजीव, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आज पीसी की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, प्लाज्मा थेरेपी पर जोर दिया जा रहा है और अपील ये की गई है क्योंकि LNJP अस्पताल में 4 पर ट्रायल हुआ है, वो सक्सेसफुल रहा है, बहुत उत्साहवर्धक नतीजे सामने निकल कर आए हैं। तो जो कोरोना से ठीक हुए हैं लोग, उनसे प्लाज्मा अपील की गई है कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, घबराए नहीं, क्योंकि ब्लड नहीं लिया जा रहा है। नहीं, वो तो प्लाज्मा और ब्लड अलग अलग चीजें हैं। प्लाज्मा डोनेट करने की अपील अरविंद केजरीवाल ने की है। एक अच्छी पहल है कि जो लोग कोरोना से लड़ करके ठीक हो गए हैं वो लोग प्लाज्मा अगर डोनेट करें तो बाकी लोगों की रिकवरी में थोड़ी जल्दी वो रिकवर किसी एक करेंगे। की जान आप बचा सकते हैं। जान बचा सकते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनता है तो वो कहीं ना कहीं कोरोना जो वायरस है उसको वीक करता है। इसीलिए बहुत बड़ी अपील है कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जो कोरोना पॉजिटिव थे, जो ठीक हुए हैं, अब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, वो खुद सामने निकल कर आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि आप किसी एक की जिंदगी को बचा सकते हैं। राजीव, आप बीच में गए हैं, अभी मैंने देखा माहौल क्या में, आप मार्केट में गए, वहां पर खरीदारी हो रही है, लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन नहीं वहां पर किया जा रहा। मैं लाल किले के इलाके में गया था। रमजान कल से शुरू होने वाला है, तो मैं ये देखने के लिए गया था कि उसके पहले के जुमे के दिन क्या माहौल है। तो वहां पर मैंने देखा, मैंने लोगों को, जैसी मेरी आदत है, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करके दिखा नहीं देता हूँ, मैं उन लोगों में इन्वॉल्व होकर ये बोलता हूँ, हमने देखा है, उनको डांटता भी हूँ, उनको समझाता भी हूँ। आपने वहां दूर भी किया है वहां मैं उन लोगों को बोला कि ऐसे रमजान आते जाते रहेंगे, ईद आती रहेगी, हम रहेंगे तो ईद आएगी।
जो पृथ्वी पर लोग हैं वही तो ईद मनाएंगे। एग्जैक्टली, जो कब्रों में चले गए, जो कब्रिस्तान बिल्कुल चले सही गए, बात वो ईद क्या मनाएंगे? जो शमशान चले गए वो होली क्या मनाएंगे? तो सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वस्थ, आप अस्पताल में रहोगे तो क्या ईद और क्या दिवाली। बिल्कुल। तो मैंने उन लोगों को यही कहा कि भैया स्वस्थ रहो, दूर रहो, और आपके आसपास भी जो लोग हैं, रमजान का बहुत पवित्र महीना है और वो शुरू हो रहा है। ईद का इंतजार पूरे देश को रहता है, जैसे होली बीती है वैसे ईद न बीते, हम ये चाहते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने परिवार वालों के साथ रमजान का महीना जो है इसको अच्छे से आप रोजे रखें और ईद अच्छे से मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह प्रशासन ने रमजान वालों को छूट दी है, तो उस छूट के दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। कोरोना अपडेट आज का यही है, कुछ जानकारी समय समय पर हम रोज लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखिए राजीव ने बहुत बड़ी बात कह दी है और आप इसको सुनिए, और हम लगातार कह रहे हैं कि इसको अप्लाई भी कीजिए। मानते हैं कि फेस्टिवल होते हैं, बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं हम संकट में हैं। आप जमकर खरीदारी कीजिए, अपना त्योहार भी मनाइए, लेकिन जब आप मार्केटिंग करने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, सामान खरीदने जाएंगे, कृपया करके ये हम दोनों की तरफ से आप सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन जरूर कीजिए। दुकानदार है उसका मास्क होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, आप खुद को भी सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, पूरी सावधानी के साथ शॉपिंग कीजिए और अपना त्योहार मनाइए। अभी के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।